मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस पवित्र पवित्र समय के लिए कि जब सब हम इकट्ठा हुए हैं उस दिन को याद करने के लिए, इस शुभ शुक्रवार के दिन में जब हम खुदा से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उन अनगिनत आशीषों को याद करते हैं, उन कुर्बानियों को याद करते हैं जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। उसके अनोखे प्रेम का धन्यवाद दें और उससे कहें, पिता परमेश्वर, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं है इस भूमि में, ना ही इस आकाश में। पिता परमेश्वर, एक ही नाम है जिसमें शिफा है, एक ही नाम है जिसमें चंगाई है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति करते, महिमा करते, धन्यवाद देते इस पवित्र पवित्र शुभ शुक्रवार के समय जिसको हम गुड फ्राइडे कहते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते, अपने आप को दीन करते हैं खुदा बाप, और अब आपकी उस कुर्बानियों को याद करते हैं खुदा बाप, जिसके द्वारा हमने शिफा पाई है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन का राजा बने, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन में शांति का उद्धार बनकर आए। पिता परमेश्वर, आज जब हम आपकी आराधना करने जा रहे हैं खुदा बाप, होने दीजिए पिता परमेश्वर ये आपके चरणों में एक जीवित भेंट के रूप में हो। पिता परमेश्वर, जीवितों की भूमि में आपने हम सबको जिंदा रखा, अपनी चुनी हुई प्रजा बनाया, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद देते हैं राजा। आज जितने भी लोग इस ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े हैं, होने दीजिए पिता परमेश्वर, आपके गीतों के द्वारा, पिता परमेश्वर आपके नाम लेने के द्वारा, और पिता परमेश्वर आपके लहू को क्लेम करने के द्वारा हर एक बीमारियां दूर हो जाए और अनंत काल का द्वार हर एक के जीवन में खुल जाए। सारा स्तुति महिमा गौरव सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह जो था, जो है और शीघ्र ही आने वाला है, आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम सब मिलके इस गीत को गाएं, उसको महिमा दे, जलाल दे, जो कहता है, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा,
उसके जैसा कोई नहीं है। उसके सामने हर एक घुटना टिके, हर एक जुबां ये अंगीकार करके एकमात्र सच्चा खुदावन वही है जो था, जो है और शीघ्र ही बादलों पे आने वाला है। आइए उस क्रूस की कथा को याद करें, उससे कहें पिता परमेश्वर, तू पिता परमेश्वर परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु नासरी है, जो जिंदा खुदा है। पिता परमेश्वर जिसने हमारे लिए इस धरती पे अपने आप को दे दिया, हमारे पापों के कारण हर एक उस दुख की पीड़ा को सही और क्रूस पर उसने जान दी ताकि हमें जिंदगी मिले। हालेलुया। उसके बहते हुए लहू के द्वारा हमें शिफा मिले। कैसा अनोखा प्यार है। आइए उस कुर्बानी को याद करें और उससे कहें कि आओ हम प्यार से, आओ हम दर्द से, आओ हम अपने पापों को धोकर उसके चरणों में आएं, क्योंकि वही हमारी उम्मीद है और वही हमारा उद्धार का जीवन है। हालेलुया। अब आओ दर्द से, अब आओ धो लो अपने आप को मर्ज से, अब आओ देख लो उस बहती धार को जो बताती है उसके प्यार को। अब आओ पापियों, अब आओ धर्मियों, अब आओ सारे संसार की जातियों, अब आओ देख लो क्या उसने है किया, है हमारा दर्द सह लिया। क्रूस पर जान उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस बहते सोते को जो बहा मेरे लिए, तेरे लिए। क्रूस पर जान उसने अपनी मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस बहते सोते को जो बहा मेरे लिए, तेरे लिए। चल के गिर रहा, वो गिर के उठ रहा है, चुपचाप वो कुछ भी ना कह रहा। जो सहना था हमें पापी संसार में, है खुदा का बेटा सह रहा। वो छेदे हाथ है, वो कांटों का ताज है, वो लटका क्रूस पे और लगती प्यास है। वो कहता है पिता तू इनको माफ कर, धीरे से फिर निकलती सांस है।
उस बहते सोते को जो बहा मेरे लिए, तेरे लिए। क्रूस पर जान उसने अपनी दी, मिल गई अब जिंदगी नई। याद कर उस बहते सोते को जो बहा मेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे हालेलुया। क्रूस की निंदा सहते हुए वो रस्तों पर चलता रहा। क्रूस का दर्द उसने सहा। एक एक लहू के कतरे के द्वारा उसने हमें शिफा और चंगाई दी। हमारे घिनौने पापों को उसने क्षमा किया। हालेलुया। गहरे प्यार से उसने हमें प्यार किया, जो माँ से बाप से भी गहरा प्यार है। हालेलुया। आइए उस दिन को याद करें, उस क्रूस की दशा को याद करें, उस दर्द को महसूस करें और इस गीत के साथ उसका सम्मान करें, उसको जलाल दें, उसको महिमा दें, क्योंकि महिमा के और आदर के योग्य सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, जो था, जो है और शीघ्र ही आने वाला है। आइए इस गीत को गाएं और उसको महिमा दें। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू दुनिया सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। तू
सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं संग साथ तेरे हमेशा रहूंगा। एक उजियाले के जैसा, एक नूर के जैसा मैं तेरे संग साथ चलूंगा। तू अपनी मर्जी पर अब तक चला, अब मैं तेरे लिए इंतजार करता हूँ कि अपने पापों से मन फिरा के मेरे समीप आए और अनंत काल के जीवन को पाए। कैसा गहरा प्यार हमारे यीशु मसीह का है। उसके नाम की स्तुति हो, महिमा हो। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। गहरे प्यार से उसने हम सबसे प्यार किया ताकि हम उसके समीप आएं, उससे दूर ना जाएं, उसमें बने रहें, रूह में गाएं, रूह में झूमें। और उस महामारी के समय में भी खुदा ने हमारी रक्षा सहायता की, हमारा बल बना, हमारी ताकत बना। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आइए हम
जब अपने आप को ऐसी दशा में पाते हैं कि हम एकदम निर्बल हैं, हम एकदम मायूस हैं, एकदम अकेले हैं, तब खुदा से कहें, पिता परमेश्वर, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरे लहू में वो ताकत है, वो सामर्थ है जिससे हम शिफा पाते हैं। आइए उसके लहू को अपने जीवन में क्लेम करें। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, दुख हो, तकलीफ हो, बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह के लहू को क्लेम करें और अपने जीवन में उद्धार को पाएं और अनंत काल के जीवन को पाएं। आइए इस गीत को गाएं और उसके नाम को ऊंचा करें और महिमा दें। लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू
उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। सिर्फ और सिर्फ महिमा के योग्य जिंदा खुदावन हमारा यीशु मसीह है, जिसने संसार में आके अपने प्राणों की कुर्बानी दी, अपने लहू को बहाया ताकि आप और मैं चंगाई पा सके, आप और मैं बीमारियों से चंगाई पा सके, उद्धार का जीवन पा सके, पापों की क्षमा पा सके। हालेलुया, उसी को महिमा दे। शीघ्र ही आने वाला परमेश्वर, पिता का इकलौता बेटा यीशु नासरी जो था, जो है और शीघ्र ही आने वाला है, वो बहुत ही महान है, सर्वशक्तिमान है। उसके चरणों में आए, क्योंकि वही हमारी एक उम्मीद है जिससे हमें हर एक वो सुविधाएं मिलती हैं, वो सुरक्षा मिलती है। उसके घर में रहना हमारी सुरक्षा है। खुदा हम सबको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो इस पवित्र समय के लिए। पिता से कहें, पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबसे इतना प्रेम किया कि जो रिश्ता आदम और हवा के द्वारा टूट गया था, अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को देकर पिता परमेश्वर उस रिश्ते को आपने कायम कर दिया। पिता परमेश्वर, हम इस योग्य भी नहीं हैं कि हम आपके नाम को ले सके। हमारे हर एक काम गंदे चितड़े के समान है, लेकिन आपका प्रेम कितना महान है कि आप नहीं चाहते कि एक भी बनाई हुई सृष्टि, आपके हाथों की रचना नष्ट हो। पिता परमेश्वर, आपने अपनी श्वास को हमारे अंदर फूंका है। यीशु मसीह, आपने अपने लहू से धोकर हमें पाक किया, हमें शुद्ध किया, हमें पवित्र किया, हमें अनंत काल का जीवन दिया। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति करते, महिमा करते, धन्यवाद देते हैं इस पवित्र पवित्र शुभ शुक्रवार के दिन। पिता परमेश्वर, उन दिनों को याद करते हैं पिता परमेश्वर, जब पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। पिता परमेश्वर, हमारे लिए कोड़ों की मार सही, हमारे लिए अपने हाथों पे कीलों का दर्द सहा। पिता परमेश्वर, हमारे लिए अपने पिता परमेश्वर सर में पिता परमेश्वर कांटों का ताज, पिता परमेश्वर उसकी दर्द को सहा। खुदा बाप, अपने जान को खुदा बाप हमारे लिए दे दिया। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम सब पापी है राजा, लेकिन आपकी पिता परमेश्वर दया और करुणा के द्वारा हम पिता परमेश्वर पाक किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं। राजा पिता परमेश्वर, हमें संभालिए और अपने योग्य बनाइए। राजा, जितने भी लोग इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए आपके चरणों में गिर कर आपके नाम की स्तुति करें, महिमा करें, धन्यवाद दें उस अनगिनत आशीषों के लिए जो आपने हमें हमारे प्रत्येक के जीवन में किया। पिता परमेश्वर, हर एक को आशीषित रखिए, उनके घराने को अपने गाढ़े लहू के बाड़े में बांध दीजिए और वो सुरक्षा प्रदान कीजिए। इस समय आराधना का दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सारा स्तुति, महिमा, गौरव, जलाल सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को देते हैं। सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में सबको जय मसीह की। NLG चेन्नई की हिंदी ऑनलाइन आराधना में सबका स्वागत है। आज हम गुड फ्राइडे मनाने के लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारा इतना प्रेमी परमेश्वर है, उसने लगभग 2000 साल पहले हमारे लिए अपने आप को तोड़ डाला। हालेलुया, परमेश्वर महान और सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, उसने अपनी पहचान मानवता के सताए जाने को से की और अपने आप को उसके साथ जोड़ दिया। हालेलुया, और सताया गया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। और उसने एक पुनर्स्थापित किया मनुष्य के जीवन को, जो कि आदर का जीवन और जो है एक जिम्मेदारी का एक दूसरे के लिए जो था, वो परमेश्वर ने
पुनर्स्थापित किया। परमेश्वर ने इस संसार में आके हमारे खातिर कोड़े खाए और दुख सहा। हालेलुया। परमेश्वर महान है, सच्चा परमेश्वर। आइए आज की आराधना में परमेश्वर के उस बलिदान को याद करते हैं। हालेलुया। हम आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, तेरी आशीषों के लिए, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए। तू महान है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत परमेश्वर, अगला और पिछला परमेश्वर, अगम्य ज्योति में रहने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारी आत्माओं का पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आकाश और पृथ्वी परमेश्वर तूने बनाई, सब कुछ जो हमें दिखता है वो सब तूने बनाया है परमेश्वर। हालेलुया। तूने मानवता से इतना प्रेम किया कि परमेश्वर तू उतर कर आकर परमेश्वर तूने अपनी जान दी परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर तेरे साथ संबंध को स्थापित कर सकें परमेश्वर। हालेलुया। ये संसारिक जीवन को परमेश्वर कुशल से जी सकें और अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें परमेश्वर। तू महान है परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो परमेश्वर। आज की इस आराधना में परमेश्वर, हालेलुया, पवित्र शुक्रवार की आराधना में परमेश्वर, हालेलुया, जिस दिन तूने परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर क्रूस की मृत्यु सही परमेश्वर, हालेलुया, उसको याद करते हैं इस वक्त। हालेलुया। भाई और बहन जो आज ऑनलाइन जुड़ा है परमेश्वर, हालेलुया, देख रहा है परमेश्वर इस आराधना को परमेश्वर, हालेलुया, तेरी उपस्थिति परमेश्वर हर एक के घर में होने पाए। जहां कहीं भी बैठकर परमेश्वर वे लोग आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, वहीं पर उतर कर आ परमेश्वर। तेरा वचन कहता है 2 या 3 जब तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां तू मौजूद होता है परमेश्वर। सबको स्पर्श कर परमेश्वर। हालेलुया। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर जब हम तेरे उस बलिदान को याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर, हम चाहते हैं हर एक को तेरा स्पर्श प्राप्त हो परमेश्वर। हालेलुया। जो बीमार है परमेश्वर उसको अपने स्पर्श से चंगाई दे परमेश्वर। परमेश्वर स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य परमेश्वर, तू वचन को भेज के चंगाई करने वाला परमेश्वर। इसी वक्त परमेश्वर बहुत से ऐसे लोग देख रहे हैं जो बीमार है परमेश्वर, हालेलुया, वचन को भेज परमेश्वर, हालेलुया, और वे चंगे हो जाएं परमेश्वर। बहुत सी कठिन बीमारियां, लाइलाज बीमारियों से परमेश्वर लोग बिस्तरों में करार हैं परमेश्वर, अस्पतालों में परेशान हैं परमेश्वर। अनुग्रह कर, तेरा अनुग्रह का हाथ उन पर उतरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से शैतान ग्रस्त लोग परमेश्वर, हालेलुया, परेशान कर रहे हैं घरों में परमेश्वर, हालेलुया, हॉस्टलों में और परमेश्वर बहुत से जगहों में परमेश्वर परेशान हैं। प्रार्थना करते हैं उनके लिए परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। तेरा परमेश्वर शांति वाला हाथ परमेश्वर, हालेलुया, शिफा भरा परमेश्वर हाथ परमेश्वर, हालेलुया, पर उतरे परमेश्वर, हालेलुया। बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हैं अपने प्रिय जनों के लिए परमेश्वर, हालेलुया, उनके परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुन। तेरा कान बहरा नहीं हुआ परमेश्वर, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बहुत से परमेश्वर, हाले विश्वासी लोग परमेश्वर अपने परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तेरा अनुग्रह का हाथ उन पर उतरे परमेश्वर, हालेलुया। तेरा हाथ छोटा नहीं हुआ कि परमेश्वर उद्धार न कर सके परमेश्वर। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर, हालेलुया। बोलो, बहुत से लोग बेरोजगार हैं परमेश्वर, उनको नौकरी दे परमेश्वर। बहुत से घरों में अशांति है परमेश्वर, वो खत्म कर परमेश्वर। कड़वाहट की परमेश्वर भावनाओं को खत्म कर परमेश्वर, हालेलुया। अनुग्रह कर परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर, मेल मिलाप होने पाए परमेश्वर, हालेलुया। स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर। तू बड़े और हम घटे परमेश्वर। आज के वचन को परमेश्वर तू आशीष करके दे परमेश्वर। तेरे बलिदान को हम जब याद करते हैं परमेश्वर, उसके परमेश्वर गहरे अर्थ को समझ कर परमेश्वर, हालेलुया, अपने आप को आशीष को प्राप्त कर सकें, ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर, हालेलुया। अनुग्रह कर, तेरी महिमा होने पाए। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तो देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। यीशु मसीह हमारे खातिर बलिदान हुआ, और जो है ये बात सब लोग जानते हैं कि हम लोग आज गुड फ्राइडे मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और जो है अपने घरों में बैठकर इस आराधना को देख रहे हैं। अभी तक परमेश्वर की गीतों को गाया और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, वो हमसे बातचीत करना चाहता है। बहुत से लोग आज परेशान हैरान हैं, बहुत से दिलों में खालीपन है, हालेलुया। परमेश्वर उन सबको भरने वाला है। जो भी उम्मीद से आए हैं उन सबकी उम्मीदों को आज परमेश्वर पूरा करेगा, सबको तृप्त करेगा, हालेलुया। उस बलिदान को स्मरण करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। परमेश्वर जो कि
सारी सृष्टि का मालिक है, उसने हमारे लिए जो है उस क्रूस की मृत्यु को सही, मनुष्य के जीवन को उसने स्वीकारा और अपने आप को तोड़ने के लिए छोड़ दिया। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर ने, जिसने अपने आप को तोड़ने के लिए दे दिया, यीशु मसीह जब वो संसार में था, जकरिया की पुस्तक से कहता है 13:7 में इस प्रकार लिखा है, तो उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी। परमेश्वर काटा गया और जो है तितर बितर लोग हो गए। परमेश्वर चाहता है कि सब लोग एक हो जाएं, एक मन की आत्मा लोगों के बीच में आए, और परमेश्वर चाहता है कि सब लोग परमेश्वर की आराधना को करें, उसके अगुवाई में जीवन को बिताएं, अपने जीवन को आशीष बनाएं। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है। बहुत से कड़वाहट लोगों के बीच में हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, समस्याओं से जूझ रहे लोग हैं। परमेश्वर चाहता है कि वो सब खत्म हो जाए, हम लोग उसके ऊपर विश्वास करें। परमेश्वर जो है इतना प्रेमी परमेश्वर, वो सताया गया, वो जो है मारा गया, थूका गया। बाइबल बताती है यशायाह नबी की पुस्तक 53वें अध्याय के 7वें वचन में, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी मुंह न खोला। उसने बिल्कुल भी कोई भी शब्द नहीं निकाला। उसको मारते गए और जो है थूके गए, और जो है वो कुछ नहीं बोला, और जो है कुछ भी उसके ऊपर बहुत से बुरे इल्जाम लगाए गए, उसने उसके प्रति उत्तर में कुछ नहीं कहा। परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, उसने अपने आप को जो है छोटा कर दिया। हालेलुया। ताकि हम लोगों के लिए रास्ता खुल जाए। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। भजन संहिता 22:16 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। उन यीशु मसीह के हाथ और पैर को कीलों से लकड़ी पर गाड़ दिया गया, कील के दर्द को उसने सहा। परमेश्वर इतना महान होते हुए, हालेलुया, वो 100% मनुष्य बन गया। ये नहीं कि वो परमेश्वर था और उसको दर्द नहीं हो रहा था, वो पूरी तरह के मनुष्य बन गया और उसने हमारे लिए उस दर्द को सहा। हालेलुया। उसने क्रूस की मृत्यु को सहा। उसको हाथ में जब कीले गाड़े गए, जो है उसके हाथ में दर्द रहा होगा, और उसके पैरों में जब कीलों को मारा गया, उसके पैरों में दर्द रहा होगा। उन सबको सहता हुआ, इसलिए कि मेरा बेटा, मेरा बेटी वो जो है बच जाए, उद्धार को प्राप्त करे, मेरे पे विश्वास करे। उसने ज़्यादा कठिन शर्त नहीं रखी उद्धार के लिए, उसने सिर्फ यही ही शर्त रखी कि हम उस पर विश्वास करें, विश्वास करें। भाइयों और बहनों, आज के इस गुड फ्राइडे के दिन में परमेश्वर यीशु मसीह जो सच्चा परमेश्वर है, उस पर हमें विश्वास करना है कि वही सच्चा है। जब हम विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर उद्धार को लेकर आता है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उद्धार को पाएं। उसके हाथों में कील को गाड़ दिया गया, माथे सर पर उस कांटों का ताज पहनाया गया। वो जो है दर्द से करा रहा था, फिर भी उसने जो है वो सब सहा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर इतना प्रेमी परमेश्वर, हालेलुया। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार किसी के लिए नहीं सहता, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे खातिर जो है सब कुछ सहा। हालेलुया। मानवता के लिए उसने जो है ये सब सहा, और एक अच्छा उदाहरण स्थापित कर दिया कि परमेश्वर क्या है। हालेलुया। हम लोगों के लिए जो परमेश्वर को नहीं जानते, ये एक तरीका है कि यीशु मसीह को जान लें, उसको पहचान लें। वो कितना महान होते हुए भी उसने हमारे लिए जो है रास्ता बनाया। वो कैसा रास्ता? क्रूस का रास्ता। और उसने उस दर्द को सहकर, और परमेश्वर क्या है इस बात को उसने लोगों को बताया। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हमें परमेश्वर को ग्रहण करना है। हालेलुया। हमारे पापों के लिए वो मरा। हालेलुया।
लगभग 2000 साल पहले, हालेलुया, रोमी साम्राज्य में क्रूस की मृत्यु की प्रथा थी और यीशु मसीह जिसने कोई भी पाप नहीं किया था वो उसे जो है मारने के लिए सौंप दिया गया। उसने खुद अपने आप को मृत्यु के लिए सौंपा ताकि हम लोग उद्धार पा सकें। हालेलुया। उसमें कोई भी गलती नहीं थी, कोई भी पाप नहीं था, उसने कोई भी विरोध की बात नहीं की थी, कोई भी गलत काम नहीं किया था, कोई भी दंड के योग्य का काम उसने नहीं किया था, लेकिन उसको जो है क्रूस की मृत्यु तय की गई उसके लिए, क्योंकि वो जो है उद्धार के लिए वो यही मार्ग था और पिता परमेश्वर को यही भाया कि वो कुचला जाए ताकि हम लोग जो है उद्धार पा सकें। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। बाइबल बताती है, भजन संहिता की पुस्तक 34 का 12 से 18 में हम देखते हैं, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं को का दर्द उद्धार करता है। भजन संहिता 34 का 18 से 22 पढ़ेंगे। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं को उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारे लिए तोड़ा गया, हालेलुया, वो हमारे लिए तोड़ा गया ताकि हम लोगों को उद्धार मिल सके, हम लोग ये सांसारिक जीवन को कुशलता से बिता सकें। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया हमसे प्रेम रखता है। हालेलुया। परमेश्वर जिसने अपने आप को तोड़ने के लिए दे दिया। हालेलुया। भविष्यद्वक्ताओं ने इस बात को जो है अपनी भविष्यवाणियों में पहले ही कहा था कि परमेश्वर यीशु मसीह इस संसार में आकर हमारे लिए मारा जाएगा और वो जो है पूरा हुआ। और परमेश्वर ने अपने आप को अपनी इच्छा से हमारे लिए अपने आप को तोड़ डाला। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर जो टूटे हुए लोगों को हालेलुया लोगों से प्यार करता है और बचाता है। परमेश्वर टूटे हुए लोगों को प्यार करता है और बचाता है। हम लोग जो घमंड करते हैं, परमेश्वर उनको पसंद नहीं करता। परमेश्वर उन लोगों से पसंद करता है जो टूटे हुए मन के दीन हैं। परमेश्वर उनसे प्यार करता है। हालेलुया। लूका की पुस्तक 4 का 17 से 19 पढ़ेंगे। लूका की पुस्तक 4 का 17 से 19 इसमें लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल फटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर इस संसार में सेवकाई करने आया था, वो बीमारों को चंगा करने आया था, शैतान ग्रस्त को छुटकारा दिलाने आया था, जो मन के दीन हैं, जो एक दूसरे से झगड़ रहे हैं उनको मिलाने आया था। परमेश्वर प्रेम बांटने आया था। जो बीमार थे वे लोग उधर आने लगे और परमेश्वर ने उनको छुआ और चंगाई दी। उनको बहुत से लोग ऐसे आए थे जो लाइलाज से परमेश्वर ने उनको चंगाई दी। परमेश्वर इसीलिए इस संसार में आया था। वो कोई धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आया था, वो सिर्फ एक रास्ता बनाने के लिए आया था। आज जो परमेश्वर की उस मृत्यु को हम याद करते हैं, हमें याद करना है उसकी उस महानता को। वो अपने आप को उसने छोटा कर दिया। परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, जिसने सब कुछ बनाया, वो परमेश्वर मनुष्य के रूप में, क्योंकि वो सबसे ज्यादा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। बाइबल बताती है
हालेलुया, कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, हालेलुया, कि वो टूटे हुए मन को जो है तुच्छ नहीं मानता और उसके लिए वो कुछ भी करता है, हालेलुया। और वो जो व्यक्ति जो खपरेल से उठारा गया उसको परमेश्वर ने चंगाई दी, हालेलुया। लूका की पुस्तक 4:23 से 27 तक पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, सहज क्या है, क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर ले चल। वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ और अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी हैं। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर इस प्रकार जो है महान काम करता है, हालेलुया, बड़े बड़े काम करता है, हालेलुया। आज भी वही परमेश्वर का सामर्थ हमारे बीच में है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हालेलुया। वो जो है हमसे प्यार करता है और टूटे मन वालों को तुच्छ नहीं समझता और जो है उनकी हिफाजत करता है, हालेलुया। इधर हम देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर ने चंगाई दी, हालेलुया। टूटे हुए समाज को परमेश्वर जोड़ने के लिए आया, खुशियां बांटने के लिए आया, परमेश्वर की नाम की स्तुति हो, क्षमा करने के लिए आया, संगतियों को बनाने के लिए आया, हालेलुया, परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। धार्मिक लोग जो है गुस्से हो गए क्योंकि वो चाहते थे कि धर्म की कुछ बातें की जाए, लेकिन परमेश्वर ने धार्मिक आस्था को संबंध से बदल दिया, हालेलुया। धार्मिक आस्था का अर्थ है संबंध को बढ़ावा देना, एक दूसरे से मेल रखना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे से प्यार करना जो है परमेश्वर के जो है उद्धार का एक मार्ग है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर इस संसार में आया था कि टूटे हुए संबंध जुड़ जाएं और टूटी हुई दीवारें जो हैं ठीक हो जाएं। इफिसियों की पुस्तक 2:14 में इस प्रकार लिखा, इफिसियों की पुस्तक 2:14 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। परमेश्वर इसलिए आया कि जो दीवारें हैं, जो विभाजन है, उसे ठीक कर दे, हालेलुया। मेल मिलाप की बात करने के लिए परमेश्वर आया था, हालेलुया। हमें परमेश्वर की ओर ताकना है, उस पर विश्वास करना है, वही परमेश्वर है। गुड फ्राइडे के दिन भाइयों और बहनों, आज जो ऑनलाइन आप देख रहे हैं, जहां कहीं भी बैठकर आप, हालेलुया, आज मोबाइल फोन से या आप लैपटॉप से या किसी भी स्क्रीन से देख रहे हैं, परमेश्वर आपके पास इस वचन को भेज रहा है। परमेश्वर मेल का परमेश्वर है। आज यदि पति पत्नी के बीच में अनबन है, कोई समस्या है, कड़वाहट है, क्या भाइयों के बीच में कोई कड़वाहट है, दोस्तों के बीच में कोई अनबन है, कोई लड़ाई है, ये वक्त है कि सारे बुरी बातों को, सारी कड़वाहट की बातों को भूलकर परमेश्वर की तरफ, हालेलुया, दृष्टि करके एक दूसरे से हाथ मिलाएं और वो बुरी कड़वाहट की बातों को भूल जाएं। परमेश्वर यही आज हमसे उम्मीद करता है, हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर में बढ़े, हालेलुया। परमेश्वर यही हमसे उम्मीद करता है। भजन संहिता 34:18 से 12 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 34:18 से 12। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता और पिसे हुओं को उद्धार देता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। जो उसके शरणागत हैं उनको परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ेगा, हालेलुया। हम जब मन के टूटे हुए, हालेलुया, पिसे हुए परमेश्वर के सन्निधान में आते हैं, परमेश्वर हमें उद्धार देता है, हालेलुया। हमें मन के दीन होकर, टूटा हुआ मन लेकर परमेश्वर के पास आना है, हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे खातिर उस क्रूस की मृत्यु को सही अपने आप को तोड़ डाला, हालेलुया। अपने आप को तोड़ने के द्वारा हमें उद्धार दिया, हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हालेलुया। एक बार रशिया में व्लादिर नामक व्यक्ति का जो है न्याय सुनाया जा रहा था। कचहरी में न्यायाधीश ने
उस व्लादिमीर को कहा, तुझे पता है तुझे मौत की दंड मिलने वाली है। वो बिलक बिलक कर रोने लगा। उसकी माँ भी उधर खड़ी थी और बहुत रोने लगे। न्यायाधीश ने कहा, अभी मैंने न्याय सुनाया नहीं है, और उसने अंत में उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। वे लोग चले गए। वो व्लादिमीर जो लड़का था, वो बचपन से ही चोरी की आदत थी उसे। कुछ न कुछ जो उसके घर में, वो गरीब लड़का था, उसके घर में कुछ चीज़ नहीं होती, वो चोरी कर कर घर चीज़ लेकर आ जाता और आपकी मन की चीज़ों को जो है चुरा लेता। वो बहुत बार पुलिस वालों से बचकर जो है चुप था, बचता हुआ जो है चोरी कर रहा था। उसका जीवन जो है चोरी में ही मन लग गया था, उसको चोरी की आदत पड़ चुकी थी और जो है बहुत बार वो पुलिस वालों से बच गया। एक बार चोरी करते करते उसने एक की हत्या कर दी और जब उसने हत्या कर दी वो पुलिस वालों के हाथ लग गया और उसको जो है जेल कर दिया गया। और जब न्यायाधीश के सामने उसे पेश किया गया, उसे उम्र कैद की सज़ा हुई। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। वो बड़ा रोता हुआ जेल में समय बिता रहा था कि कम्युनिस्ट देश था तो उधर जो है प्रचार करना मना था। वहाँ व्लादिमीर के साथ एक भाई था जो मसीही था, और जब व्लादिमीर की मुलाकात उससे हुई, व्लादिमीर ने पूछा कि तू किस लिए इस कैद खाने में है। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं मसीही हूँ और मैं सुसमाचार प्रचार करता हूँ। तो जब मैं सुसमाचार प्रचार करता था तो पुलिस वालों ने मुझे रोका कि ये कम्युनिस्ट देश है, यहाँ पर प्रचार करना मना है और आप जो है प्रचार मत करो, परमेश्वर कुछ नहीं होता, भगवान कोई नहीं होता, और चुप करा देता। लेकिन उस मसीही भाई का मन नहीं माना। शांत होने के बाद फिर से वो जो है प्रचार करना शुरू कर देता। और एक बार जब पुलिस वाले परेशान हो गए उस मसीही भाई से, तो उसको जेल में डाल दिया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। वो जो है व्लादिमीर से मुलाकात हुई और व्लादिमीर को उसने कहा, यीशु मसीह एक परमेश्वर है जो सच्चा परमेश्वर है, जिसने हमारे खातिर इस संसार में आकर हमारे पापों के लिए क्रूस की मृत्यु सही, निंदित हुआ, थूका गया और जो है तुच्छ माना गया, कोड़े खाए उसने, दर्द सहा और क्रूस पे कीलों से मारकर, कांटों का ताज पहनाकर उसे मार दिया गया और दफनाया गया। तो तीसरे दिन वो जी उठा और आज भी जीवित है। हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा, हमारी वार्तालाप को सुन रहा है, ऐसे उसने व्लादिमीर को कहा। और यही नहीं, परमेश्वर जब क्रूस पर था, लटक रहा था, तो दो कैदी जो है आसपास लटकाए गए थे यीशु मसीह के। तो एक ने यीशु मसीह का इनकार किया, एक ने कहा, यदि तू स्वर्ग में जाए तो मुझे भी याद करना। तो परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। यीशु मसीह ने इस प्रकार पता नहीं कितने कत्ल किए होंगे उस मुजरिम ने, उसको जो है परमेश्वर ने क्षमा की और जो है उद्धार दिया। तो हमारा भी, हम लोग, तूने तो कोई एक ही कत्ल किया है, तुझे तो जरूर क्षमा मिल जाएगी करके उसने व्लादिमीर को कहा। व्लादिमीर ने कहा, मैंने तो बहुत से चोरी की हैं, बहुत से पाप किए हैं, बहुत से झूठ बोले हैं, पता नहीं कितने गंदे काम किए हैं, क्या मेरे को क्षमा मिलेगी? उस मसीह भाई ने कहा, परमेश्वर के पास जो टूटा हुआ पिसा हुआ आता है, उसको परमेश्वर तुच्छ नहीं मानता, उसके सारे पापों को वो क्षमा करता है, तुझे भी क्षमा करेगा। व्लादिमीर बड़ा खुश हुआ और जो है उसने उसी समय घुटने टेक कर, दोनों भाइयों ने घुटने टेक कर यीशु मसीह की ओर अपनी नज़रों को फेरा और पश्चाताप किया, तौबा किया। उस भाई ने व्लादिमीर के लिए प्रार्थना की। व्लादिमीर तौबा करने लगा और रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना की,
परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा किया। उसी दिन से उसके दिल में एक शांति आ गई, उसके दिल में एक खुशी आ गई। रशिया में कम्युनिस्ट का राज्य था, शासन था। कुछ ही दिनों में जो है कम्युनिस्ट शासन जो है ख़त्म हो गया और जनतंत्र बहाल होने के बाद सब लोग आज़ाद हो गए और व्लादिमीर भी आज़ाद हो गया। उसने बपतिस्मा लिया और परमेश्वर का काम करने लगा और खुशी खुशी उसने बाकी का जीवन जिया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। टूटे हुए मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। हमें टूटना है, अपने आप को छोटा करना है, नम्र करना है, यीशु मसीह पे भरोसा करना है। हालेलुया। परमेश्वर टूटे हुए मन वालों को परमेश्वर उद्धार देता है, उसको जो है आशीष देता है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर जो टूटे हुए लोगों को इस्तेमाल करता है, परमेश्वर टूटे हुए लोगों को इस्तेमाल करता है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर टूटे हुए मन वालों को, जो समर्पित मन वालों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है और अपनी महिमा के लिए उसे ऊंचा उठाता है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने उन लोगों को जिन्होंने उसके पास आकर कुछ समय बिताया है, उनको जो है परमेश्वर आशीष देता है, उनको इस्तेमाल करता है। जकई नामक एक नाटा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। उसके द्वारा बहुत से लोग उद्धार पाए। परमेश्वर के नाम की। निकोदेमस नामक एक व्यक्ति था। एक बहन थी जो कुएं के पास बैठी थी और एक बहन थी जिसने बहुत से व्यभिचार के पाप किए थे। उन सबको परमेश्वर ने जो है चुना। हालेलुया। बहुत से अंधे थे, बहुत से कोढ़ी थे जिनको परमेश्वर ने स्पर्श किया और उनको चंगाई ही नहीं दी, उनको इस्तेमाल भी किया। परमेश्वर जो है, जो टूटे हुए मन वाले होते हैं, उनको परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। बाइबल बताती है विश्वासियों को परमेश्वर बुलाता है एक प्रतिनिधि के रूप में कि वो लोग जो है नई सृष्टि बनाएं। हालेलुया। एक रूपांतरण करें। हालेलुया। परमेश्वर ने सब विश्वासियों को इसलिए चुना है कि वे लोग परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करें। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। पहली कुरिन्थियों की पुस्तक 11:26 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। परमेश्वर के उस बलिदान को याद करने के लिए जब हम इकट्ठे होते हैं, रोटी को तोड़ते हैं, जब बांटते हैं, तो हम लोग जो है उससे आशीष पाते हैं। परमेश्वर के उस अंग को हम लोग जो ग्रहण करते हैं। हालेलुया। हमें लोगों को बांटना है। हालेलुया। ताकि लोग जो टूटे हुए हैं वो संपूर्ण हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर टूटे हुए लोगों को आशीष में बदल देना चाहता है। यीशु ने कहा जाओ और प्रचार करो। हालेलुया। जब तक वो दूसरा आगमन ना आ जाए तब तक हमें प्रचार करना है। भाइयों और बहनों, परमेश्वर के इस पहले आगमन के बारे में लोगों को बताना है। परमेश्वर की शांति, प्यार और जो है भाईचारे के बातों को लोगों को बताना है, संसार में बताना है। हालेलुया। हमें चाहिए कि टूटे लोगों को जो है इस यीशु मसीह के संदेश को सुनाकर उनको संपूर्णता में चलाएं। हालेलुया। खुशियां बांटें। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग खुशियां बांटें। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। रोमियो की पुस्तक 8:28 में जो है इस प्रकार लिखा है, जिसे हम पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक 8:28 इसमें लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हम लोग जो है परमेश्वर के शरीर हैं, जो कि परमेश्वर के यीशु मसीह का टूटा हुआ भाग हैं। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के बातों को हम बताएं। हालेलुया। रोटी को शेयर करें, लोगों को बताएं ताकि वे लोग संपूर्णता को प्राप्त करें। हालेलुया। हम लोगों को परमेश्वर ने चुना ही इसलिए है कि हम लोगों को बताकर संपूर्णता में चलाएं। हालेलुया। आशीष दिलाएं, खुशियां दिलाएं। हालेलुया। आज के इस पवित्र शुक्रवार के दिन में हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, परमेश्वर के उस बलिदान को याद कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें सबके लिए जो आज इस आराधना को देख रहा है, इस संदेश को सुन रहा है, जो टूटा हुआ है। परमेश्वर सबको आशीष देना चाहता है। हालेलुया। खुशियों से भर देना
देना चाहता है। उसकी मृत्यु इसीलिए हुई कि हम लोग जो है खुशियों को प्राप्त करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आज जब हम तेरे बलिदान को याद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया, तू तोड़ा गया ताकि हम लोग संपूर्ण हो सकें परमेश्वर, हालेलुया। इस खबर को परमेश्वर, इस संदेश को परमेश्वर पूरे संसार में हम प्रचारित कर सकें, हमारी मदद कर परमेश्वर, हालेलुया। हमारे सामने आने वाली सारी विरोध की बातों को परमेश्वर, हालेलुया, तू परमेश्वर संभाल परमेश्वर, हालेलुया। हमारे परमेश्वर बढ़ते हुए कदमों में तू तेरा सामर्थ उतरे परमेश्वर, हालेलुया। हम लोग उत्साह के साथ तेरे सेवकाई कर सकें, हमें इस्तेमाल कर परमेश्वर, हालेलुया। सबको आशीष दे परमेश्वर। जो परमेश्वर परेशान हैं इस वक्त प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरी परमेश्वर खुशी उनके जीवन में उतरे परमेश्वर, हालेलुया। अनुग्रह कर, जो बीमार है उनको चंगाई दे परमेश्वर, हालेलुया। तेरे नाम की महिमा के लिए सबको इस्तेमाल कर। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तो देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होने पाए, आमीन। सबको जय मसीह की।